चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। 13 अप्रैल को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पावन वरुथिनी एकादशी के दिव्य अवसर पर यदि आप बहुत अधिक पूजा पाठ ना भी कर पाए तो भी एक छोटी सी गुप्त साधना अवश्य कर लें। इस दिन एक ऐसी पवित्र वस्तु का सेवन चुपचाप और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लेना है जिसके प्रभाव से जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। रुका हुआ धन वापस आने के मार्ग बनने लगते हैं और भाग्य के बंद पड़े द्वार खुलने लगते हैं। विश्वास रखिए, यह कोई साधारण दिन नहीं होता। यह वह महापुण्यकारी तिथि है जो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का नया अध्याय प्रारंभ करने की क्षमता रखती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत और इसका रहस्यपूर्ण महत्व सदियों से सनातन परंपरा में पूजनीय माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है और जो साधक सच्चे मन, नियम और संयम के साथ इस व्रत को करते हैं उनके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। मानसिक अशांति दूर होती है, स्वास्थ्य में सुधार आता है और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है। कहा जाता है कि इस दिन उस विशेष पवित्र वस्तु का सेवन या उससे संबंधित प्रसाद ग्रहण करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि वह शुद्धता, आयु और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। यह तिथि केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सभी कामनाओं की पूर्ति और भाग्योदय का दिव्य अवसर है। इसलिए इस एकादशी को श्रद्धा, संयम और सकारात्मक संकल्प के साथ मनाइए। ईश्वर में विश्वास रखिए और अपने कर्मों को पवित्र रखिए। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि वैशाख कृष्ण पक्ष की पावन वरुथिनी एकादशी पर जिस एक गुप्त और दिव्य वस्तु के सेवन का विशेष महत्व बताया गया है वह है तुलसी दल, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में अमृत के समान पवित्र और जीवनदायी माना गया है। इस पावन दिन श्रद्धा और नियम के साथ तुलसी दल का सेवन करने से धन की कमी, कर्ज का बोझ और व्यापार से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। यद्यपि एकादशी का व्रत सामान्यतः निराहार रहकर किया जाता है, किंतु वरुथिनी एकादशी में तुलसी का सेवन या उसके पत्र को स्नान के जल में मिलाकर स्नान करना शास्त्र सम्मत और अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, जिससे दरिद्रता और नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है और श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी का स्पर्श, दान और सेवन व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और संतुलन स्थापित करता है, क्योंकि तुलसी के पौधे में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना गया है। पुराणों की कथा के अनुसार वृंदा की तपस्या और दिव्य ऊर्जा से तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई। इसी कारण यह पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है और इसकी पूजा विशेष फलदायी कही गई। इस पावन व्रत की तिथि और विधि भी जान लीजिए ताकि साधना पूर्ण फल दे सके। इस वर्ष वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद शुभ समय में करना शास्त्र सम्मत माना गया है और उस समय ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान के जल में गंगा जल या तुलसी पत्र मिलाना, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना और भगवान श्री विष्णु के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना गया है। पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, तुलसी दल और सात्विक नैवेद्य अर्पित करके श्रद्धा से पूजन करें तथा दिन भर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में भजन, कथा या जागरण करने से इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति
तथा मानसिक शांति का अनुभव होता है। वरुथिनी एकादशी पर कुछ विशेष चीजों का सेवन करना जहां आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें भूलकर भी घर में नहीं लाना चाहिए। इस पावन दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल के साथ 5 प्रकार के मीठे फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल हैं, क्योंकि ये फल सात्विकता और समृद्धि के प्रतीक माने गए हैं। अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है, इसीलिए इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना विशेष फलदायी बताया गया है। एकादशी के दिन साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करने और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से कुंडली के प्रतिकूल ग्रह शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इस पावन तिथि पर भूलकर भी चावल, लहसुन, प्याज, बैंगन या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सात्विकता, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जिस घर में इस दिन लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन होता है, वहां से माता लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसीलिए बाहर का डिब्बा बंद भोजन भी इस दिन त्याज्य माना गया है, क्योंकि उसमें तामसिक अंश होने की संभावना रहती है। सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और घर की सफाई करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी छोटे जीव को हानि न पहुंचे, क्योंकि दया और करुणा भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग है। वरुथिनी एकादशी के दिन गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घर में बनी पहली ताजी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी रखकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है और यदि संभव हो तो उनके साथ साथ परिक्रमा कर उनके चरणों की धूल माथे पर लगानी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा को सभी देवी देवताओं की सेवा के समान माना गया है। ध्यान रहे कि कभी भी बासी या झूठा भोजन गाय को न दें, क्योंकि इससे पुण्य के स्थान पर दोष उत्पन्न होता है। आपसे निवेदन है कि 13 अप्रैल को आने वाली इस महावरुथिनी एकादशी का व्रत नियम, संयम और निर्मल भाव से करें। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष न रखें। वरुथिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करें और वहां भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल, पीले फूल और चंदन अर्पित करें। अब एक स्वच्छ पात्र में पंचामृत तैयार करें। पंचामृत बनाने के लिए गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और मिश्री, इन 5 पवित्र वस्तुओं को मिलाया जाता है। इन पांचों को मिलाते समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। अब भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम पर धीरे धीरे इस पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय विष्णु मंत्र या नमो नारायणाय का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिषेक के बाद भगवान को स्वच्छ जल से स्नान कराएं और फिर पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और भगवान से अपने अपराधों की क्षमा तथा परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अभिषेक के बाद जो पंचामृत भगवान के चरणों से होकर बहता है वही पवित्र चरणामृत बन जाता है। इस चरणामृत को श्रद्धा और भक्ति से थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर माथे पर लगाएं और फिर ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का चरणामृत अमृत के समान पवित्र होता है। इसे ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। धार्मिक मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पंचामृत अभिषेक का चरणामृत ग्रहण करने से मनुष्य को अकाल मृत्यु,
का भय नहीं सताता। भगवान के चरणामृत को अमृत तुल्य माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे ग्रहण करता है उसके जीवन में आयु, आरोग्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ऐसा भी कहा गया है कि भगवान के चरणामृत के प्रभाव से व्यक्ति के पाप धीरे धीरे नष्ट होते हैं, रोगों से रक्षा होती है और जीवन में दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का पंचामृत अभिषेक करके चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पवित्र साधन माना गया है। वरुथिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को संतरा अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। नारंगी का रंग सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए यह फल माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में नारंगी फल अर्पित करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करना चाहिए। पूजा के बाद उस नारंगी को प्रसाद के रूप में स्वयं और परिवार के लोगों को ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी पर माता लक्ष्मी को नारंगी अर्पित करके उसका प्रसाद ग्रहण करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो भक्ति भाव बनाए रखें और प्रभु का नाम जपते हुए अपने जीवन को सात्विकता और सकारात्मकता से भर दें। मन, वचन या कर्म से भी यदि बुरे कार्यों में लिप्त हो गए तो समझ लीजिए कि जीवन की दिशा भटक सकती है। ऐसे लोगों के जीवन में बिना कारण शत्रु बढ़ते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, लोग घर बना लेते हैं और मानसिक अशांति पीछा नहीं छोड़ती। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सब ठीक होने के बाद भी जीवन क्यों उलझता जा रहा है। कारण अक्सर यही होता है, एकादशी जैसे पवित्र व्रत का अपमान। इसलिए आज ही सतर्क हो जाइए। यह केवल जानकारी नहीं बल्कि समय रहते मिली चेतावनी है, क्योंकि जब बाद में पछतावा होता है तब उपाय भी साथ नहीं देते। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यह कोई सामान्य व्रत तिथि नहीं बल्कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली अत्यंत प्रभावशाली एकादशी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन की गई साधना पूरे वर्ष की दिशा तय करने की क्षमता रखती है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सावधानी भी छिपी हुई है, क्योंकि इसी दिन की गई कुछ अनजानी भूलें मनुष्य के पुण्य प्रयासों को निष्फल कर देती हैं। विशेष रूप से एक ऐसी गलती बताई गई है जिसके हो जाने पर बड़े बड़े अनुष्ठान और उपाय भी प्रभाव नहीं दिखाते। इसीलिए अगर आप जीवन में बार बार हार से जूझ रहे हैं और सच्ची शांति की कामना रखते हैं तो इस विषय को हल्के में लेने की भूल न करें और हर शब्द को मन में बैठाकर समझें। वरुथिनी एकादशी का रहस्य केवल व्रत तक सीमित नहीं है बल्कि इसका संबंध पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल 2026 का है। यह दिन विशेष ऊर्जा से युक्त माना गया है और मान्यता है कि इस दिन सही विधि से किया गया छोटा सा उपाय भी लंबे समय से अटकी हुई समस्याओं, चाहे वे न्यायालय से जुड़ी हों या व्यापार और जीवन की रुकावटें, उनमें मुक्ति दिला सकता है। लेकिन परिणाम तभी मिलता है जब व्यक्ति उन सामान्य लेकिन घातक भूलों से स्वयं को बचाए जो आज के कलयुग में लोग अक्सर अज्ञानवश कर बैठते हैं और फिर यह सोचकर दुखी होते हैं कि उनकी पूजा सफल क्यों नहीं हो रही। स्कंद पुराण के अनुसार जो साधक इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। इसलिए इस पावन दिन को साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इस वर्ष की वरुथिनी एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन कई शुभ और मांगलिक योग एक साथ बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे प्रभावशाली योगों का समावेश माना गया है। ऐसे योग जीवन में बार बार नहीं आते और जब आते हैं
तो व्यक्ति के पूरे वर्ष की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस दिन किया गया छोटा सा नियम पालन और संयम भविष्य में बड़े बड़े संकटों से रक्षा करता है। लेकिन जितना यह दिन फलदायक है उतना ही यह सावधानी की मांग भी करता है, क्योंकि इस दिन की गई कुछ अनजानी भूलें पुण्य को नष्ट कर सकती हैं और माता लक्ष्मी तथा भगवान श्रीहरि की कृपा से वंचित कर सकती हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वरुथिनी एकादशी का संबंध केवल व्रत और पूजा से नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यदि स्त्री या पुरुष अज्ञानवश कुछ वर्जित कर्म कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव लंबे समय तक जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति निराशा, दरिद्रता और अशांति के चक्र में फंस सकता है। इसीलिए इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन पूजा के समय मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। बालों को खुला रखकर पूजा करना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में शुद्धता, संयम और नियम का विशेष महत्व है। ये एक ऐसी रहस्यमयी बात है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। ये एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। वरुथिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती। ये वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश सबसे जल्दी होता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों, संचित पापों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है, जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। यह वरुथिनी एकादशी उन्हीं विशेष तिथियों में से एक है जिस पर दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और संचित दोषों को भस्म करने का महाअवसर है। अब बात आती है गौ माता और माता तुलसी की। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है और श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। वरुथिनी एकादशी का महत्व इस विशेष दिन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन किसी से झगड़ा न करें, गुस्सा न करें और किसी भी जीव को कष्ट न दें। वरुथिनी एकादशी के दिन गौ माता को खिलाने के लिए कई विशेष चीजें शास्त्रों में विस्तार से बताई गई हैं। यदि आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं तो इस दिन 1.25 किलो हरा चारा गौ माता को खिलाना अमृत के समान फल देता है। यदि विवाह में अड़चने आ रही हैं या धन का आगमन रुक गया है तो चने की दाल को रात भर भिगोकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और असाध्य रोगों को दूर करने के लिए घर की ताजी बनी हुई पहली सादी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और गुड़ रखकर पूरे भाव से खिलाएं। इसके अलावा आप ताजे पीले फल जैसे केले भी गौ माता को अर्पित कर सकते हैं। इन सबके साथ ही एक अत्यंत गुप्त उपाय यह है कि आप एक मुट्ठी भर जौ का आटा या सत्तू लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक
सादी रोटी या पिंड जैसा बना ले। इस पिंड को गौ माता को खिलाना जन्म जन्मांतर के पाप इस व्रत के महत्व को और भी गहरा कर देती है। कहते हैं कि एक बार एक अत्यंत निर्धन और अनजाने में कई गंभीर पाप कर चुकी एक वृद्धा थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था और उसे लगता था कि उसके पापों का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता। वह हर समय पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती थी और उसे अपनी मृत्यु के बाद नरक जाने का भय सताता रहता था। एक दिन संयोगवश वरुथिनी एकादशी के दिन वह वृद्धा भूख से व्याकुल होकर भटक रही थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप था। तभी उसे ज्ञानी महात्मा मिले। महात्मा ने उस वृद्धा के मन की व्यथा को समझ लिया और उसे गुप्त उपाय बताया। महात्मा ने कहा, आप आज वरुथिनी एकादशी के पावन अवसर पर बिना किसी को बताए चुपचाप एक मुट्ठी भर जौ का आटा या सत्तू ले और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक सादी रोटी या पिंड जैसा बना ले और जो भी पहली गौ माता आपको दिखे उसे पूरी श्रद्धा और अपने पापों की क्षमा की प्रार्थना के साथ खिला दें। उस वृद्धा ने महात्मा की बात पर पूर्ण विश्वास किया और ठीक वैसा ही किया। उसने चुपचाप वह जौ और गुड़ से बनी चीज तैयार की और उसे लेकर गौ माता की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही उसे पहली गौ माता दिखी, उसने अत्यंत दीन भाव से और अपने मन में अपने सारे ज्ञात अज्ञात पापों के लिए क्षमा मांगते हुए वह चीज गौ माता को अर्पित कर दी। गौ माता ने जैसे ही उस वृद्धा के हाथ से वह चीज ग्रहण की, उसी क्षण उस वृद्धा के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई और उसे अपने भीतर एक असीम शांति महसूस हुई। कहते हैं कि उस एक छोटी सी गुप्त क्रिया और गौ माता की प्रसन्नता के प्रताप से उस महिला के जन्मों के संचित पाप उसी क्षण नष्ट हो गए और उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिली और वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि वरुथिनी एकादशी बड़े से बड़े पाप को धोने वाला दिव्य स्नान है और इस दिन गौ सेवा का फल अक्षय और तत्काल फल देने वाला होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूरज निकलने से पहले उठकर श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। इसके साथ ही इस दिन अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इसीलिए पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तुलसी माता के समक्ष बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करें। यदि आप नौकरी या काम में सफलता चाहते हैं, व्यापार की रुकावटें दूर करना चाहते हैं, तो भगवान को पीले फलों का भोग लगाकर वो फल किसी गौ माता को खिला दें। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए भी गौ माता को गुड़ लगी मीठी रोटी खिलाना बेहद शुभ माना गया है। खिलाते समय केवल यह भाव रखें कि आपके काम में स्थिरता आए और सारे पाप नष्ट हो जाए। साथ ही स्नान के साथ साथ वरुथिनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। किया गया दान अक्षय फल प्रदान करेगा। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, ये सभी कार्य करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन दान अहंकार से मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य व्रत करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण इस दिन अत्यंत पुण्यकारी है। यदि कोई व्रत रखकर केवल भगवान का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं समाप्त होने लगती है। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि विचारों की शुद्धता है। फलाहार में सेब, अनार, दूध, दही, मट्ठा और मखाने या साबूदाने से बनी हल्की खीर ग्रहण की जा सकती है। इसी दिन अन्न का सेवन पूरी तरह वर्जित बताया गया है। गेहूं, चावल, दालें नहीं खानी चाहिए। प्याज, लहसुन
तामसिक और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है। मांस मदिरा पूर्णतः त्याज्य है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है। वरुथिनी एकादशी पर कम खाना, शुद्ध खाना और संयम ही सच्ची साधना है। पर यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या पूर्ण व्रत करने में असमर्थ हैं, तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस मन में प्रभु का ध्यान रखें। यही इस महान एकादशी की सबसे बड़ी महिमा है। वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी के साथ किए गए उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना चाहिए और फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर शुद्ध मन से जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते समय तुलसी दल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पास बैठकर नाम का जप करने से मन की चंचलता कम होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, तो तुलसी की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखना, उसे जल अर्पित करना और श्रद्धा से प्रणाम करना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। जहां तुलसी की सेवा होती है, वहां नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता। इस एकादशी की स्थापना दशमी तिथि को ही की जाती है। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें और उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है, लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। उसके ऊपर ढक्कन रखें और ढक्कन पर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर श्री लक्ष्मी, नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध न हो तो चित्र भी स्वीकार्य है। इसके बाद दशमी के दिन ही संकल्प लें कि मैं कल वरुथिनी एकादशी का व्रत करूंगा और श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठे जहां कलश स्थापित है। पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल आदि एकत्र करें। जो भी मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। उसे धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, आप पापों पर विजय मिलती है और अंततः उसे श्री लक्ष्मी नारायण का परम धाम प्राप्त होता है। एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सब ठीक होने के बाद भी जीवन क्यों उलझता जा रहा है। कारण अक्सर यही होता है, एकादशी जैसे पवित्र व्रत का अपमान। इसलिए आज ही सतर्क हो जाइए। यह केवल जानकारी नहीं बल्कि समय रहते मिली चेतावनी है, क्योंकि जब बाद में पछतावा होता है तब उपाय भी साथ नहीं देते। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यह कोई सामान्य व्रत तिथि नहीं, बल्कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली अत्यंत प्रभावशाली एकादशी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन की गई साधना पूरे वर्ष की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सावधानी भी छिपी हुई है, क्योंकि इसी दिन की गई कुछ अनजानी भूलें मनुष्य के पुण्य प्रयासों को निष्फल कर देती हैं। विशेष रूप से एक ऐसी गलती बताई गई है जिसके हो जाने पर बड़े बड़े
अनुष्ठान और उपाय भी प्रभाव नहीं दिखाते। इसीलिए अगर आप जीवन में बार बार हार से जूझ रहे हैं और सच्ची शांति की कामना रखते हैं तो इस विषय को हल्के में लेने की भूल न करें और हर शब्द को मन में बैठाकर समझें। वरुथिनी एकादशी का रहस्य केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल 2026 का है। यह दिन विशेष ऊर्जा से युक्त माना गया है और मान्यता है कि इस दिन सही विधि से किया गया छोटा सा उपाय भी लंबे समय से अटकी हुई समस्याओं, चाहे वे न्यायालय से जुड़ी हों या व्यापार और जीवन की रुकावटें, उनमें मुक्ति दिला सकता है।